गोली मार दी। 6 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में रोजगार सेवक की चाकू से हत्या कर दी गई। 6 जुलाई को ही मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसक झड़प हुई, युवक की हत्या इस दौरान कर दी गई। 4 जुलाई को आपको याद होगा पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई और 4 जुलाई को ही सिवान से ट्रिपल मर्डर की भी खबर आई। 2 गुटों में तलवारबाजी हुई और 3 लोगों की इसमें जान चली गई थी। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव सर पर है। इस चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से दांव आजमाए जा रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था का सवाल आज सबसे बड़ा चुनावी दांव बन चुका है। 3 दिन के अंदर 9 हत्याएं हो चुकी हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो क्या इस बार कानून व्यवस्था बिहार में बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा? पटना में 2, नालंदा में 2, मोतिहारी में 1, मुजफ्फरपुर में 1 और सीवान में 3, यानी 3 दिन के भीतर कुल 9 मर्डर के बाद सवाल ये है कि क्या बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा ही छाया रहेगा? देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के दुलारे मुख्यमंत्री, चिराग जी के प्यारे हो गए मुख्यमंत्री, और इन सब लोगों ने जो है अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते कि मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। आखिर क्या हो रहा है? एक घटना होती है थाना बगल में, 2 मिनट में पैदल चल के आ जाए, लेकिन 2 घंटे लेट आई खेमका जी का, और अब तक हत्यारे ने पकड़े। हमारे गोली चली, क्या हुआ? एक खेमका जी के यहाँ उनके घर के बाहर उन्हीं की हत्या कर दी गई। अभी जो है नालंदा में ट्रिपल मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया, सिवान में ट्रिपल मर्डर हो गया। आपका डीएवी स्कूल के बाहर सगुना मोड़ के जस्ट चंद दूरी पर जो है गोली मार दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी गोली चल रहा है, कभी आपका विश्वेश्वरैया भवन के सामने गोली चल रही है और अपराधी जो है नहीं पकड़े जा रहे। क्या इन आंसुओं का एक एक कतरा तय करेगा कि बिहार के चुनाव में क्या होगा? जो लोगों ने ये घटना की थी उसमें से नवलेश, आदेश समेत कुछ 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया है और उतर सभी कार्रवाई की जा रही है। आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम वगैरह भी करवाया जाएगा। इसके अलावा एफएसएल की टीम को भी सूचित कर दिया गया है और इसमें जो भी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस है उनका हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है और एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसमें टेक्निकल टीम भी है और जल्दी हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। ये 2 तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक नालंदा में डबल मर्डर हुआ जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यहाँ बच्चों के बीच कहासुनी का मामला इतना बढ़ा कि गोली चलने लगी। इसमें एक पक्ष की एक 20 साल की लड़की को गोली लगी तो दूसरे पक्ष के 16 साल के लड़के को, दोनों को सिर में गोली मारी गई। आनन फानन में दोनों का अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दूसरी तस्वीर पटना की है। पटना में 3 दिन के भीतर ही 2 हत्याएं हो जाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता की डूबती हनक की तरफ इशारा करती हैं। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी अभी सुलझ भी नहीं पाई थी कि दानापुर कांड हो गया। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर के रहने वाले और लेखनगर में स्कूल चलाने वाले अजीत कुमार यादव की रविवार देर रात को डीएवी खगौल के पास भी सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि अपराधी पहले से घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही अजीत कुमार यादव अपनी स्कूटी से पहुंचे, उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मामला अवैध संबंध का बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि हर अपराध के लिए अदालतें हैं, कानून व्यवस्था है, लेकिन अपराधियों की ये जुर्रत कैसे हो जाती है कि वो किसी राज्य की कानून व्यवस्था को अपनी गोलियों से लहूलुहान कर दें।
कानून व्यवस्था संभालने वालों को लगता है कि सब ठीक कर देंगे। पटना, नालंदा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर से लेकर सीवान तक सबसे बड़ा सवाल है कि जिस लालू यादव और राबड़ी देवी सरकार को जंगल राज की दुहाई देकर नीतीश कुमार ने 20 साल पहले बिहार पर हुकूमत करना शुरू किया था, क्या वही जंगल राज अब उनकी सरकार के सिर पर ही नाश नहीं रहा है? विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का पहले ये पोस्ट पढ़िए। पटना में हत्या, नालंदा में डबल मर्डर, अपराधी मस्त, पुलिस पस्त, मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव। कहीं कोई किसी की सुनने वाला नहीं। आप नीतीश कुमार के पोस्ट में मुख्यमंत्री अचेत, अधिकारी जड़ और व्यवस्था निर्जीव वाली लाइन पर ध्यान दीजिए। अचेत मुख्यमंत्री। विपक्ष के सबसे बड़े नेता के आरोप से साफ है कि विपक्ष अगले चुनाव में इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा। रविवार को ही तेजस्वी यादव ने बिहार की स्थिति और नीतीश की सरकार को नया जंगल राज कहा था, यानी अगले चुनाव में जंगल राज की गूंज सुनाई पड़ेगी। दरअसल जंगल राज का सवाल ऐसा है कि लोकप्रिय सरकार भी उसके प्रहार को झेल नहीं पाती। 1995 में लालू यादव ने बिहार में सबसे